ये सदिश वाला ख़त्म हुआ, अब सरल रेखा में आते हैं। सदिश वाला जो भाग है यूज करना था। हाँ, जो सदिश का कार्तीय रूप तो बताए थे, सदिश वाला कहाँ बताए थे, बोले थे सदिश पढ़ाने के बाद बताएंगे। ठीक है, तो देखो देखो, एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करके उसे कार्तीय रूप में परिवर्तित कीजिए। हमेशा आता है, लिखो। हाँ, एक बिंदु, हाँ, x1 y1 z1 से होकर, एक बिंदु A x1 y1 z1 से होकर जाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करके उसे कार्तीय रूप में रूपांतरित कीजिए। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, ऑल स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड सब में आता है। एक बिंदु x1 y1 z1 से होकर जाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करके उसे कार्तीय रूप में रूपांतरित कीजिए। एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करके, ठीक है, 11 चैप्टर का ये क्वेश्चन है ना। सदिश समीकरण, उसमें सदिश समतल पढ़ाया गया था और 3D सदिश समतल 3D कोर्स में था, चैप्टर में दिया गया है, उनमें समतल निकल गया है। ठीक है, सरल रेखा का कार्तीय रूप भर हम पढ़ाए थे। अब जिसमें सदिश का यूज था तो सदिश पढ़ाने के बाद अब पढ़ाया जाता है। इसी में न्यूनतम दूरी भी है सदिश बीच से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे सरल रेखा में सदिश का यूज करेंगे तो सब कुछ आएंगे जो बचे हैं। तो देखो, तो सुन लो पहले, आप ये पहले कार्तीय रूप में पढ़े थे, सुनो अच्छे से। अब ये कि एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का सदिश कार्तीय समीकरण ये पढ़े थे, x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c। अब ये कार्तीय समीकरण जानते हैं, एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का। अब एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण निकालेंगे और उसको कार्तीय रूप में जब बदलेंगे तो ये आएगा। तो पर पक्का भरोसा हो जाएगा आपको कि जो सदिश समीकरण निकला है वो सही निकला है, तभी कार्तीय रूप जो हम जानते थे वे वाला आ गया। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण निकालेंगे और उसको कार्तीय रूप में बदलेंगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा। तो आपको पक्का भरोसा होगा कि जो हम सदिश समीकरण निकाले हैं वे सही है। जो प्रश्न आया था, रेखा का सदिश समीकरण यही सदिश, हाँ, सरल रेखा का सदिश समीकरण का मानक रूप r बराबर a प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर b होता है। सरल रेखा का सदिश समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, फिर ये दिखाएंगे उसको कार्तीय रूप में बदलेंगे तो ये आएगा। तो देखो, अब तो ये अब पहले x अक्ष, ये y अक्ष हो गया, मान लो ये z अक्ष है। ठीक है, एक बिंदु है जहाँ से रेखा जाती है, उसका नाम है x1 y1 z1। ठीक है, इस बिंदु से होकर रेखा जाती है, मान लेते हैं मूल बिंदु O के सापेक्ष इसका स्थित सदिश वेक्टर A है। ये सरल रेखा वेक्टर B के या वेक्टर B के पैरेलल है, वेक्टर B के पैरेलल है। B बराबर क्या है, या यम लिखा रहता है, कुछ ब्राइटर यम लिख देते हैं, यम बराबर AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, इसके समांतर है। ठीक है, पर वेक्टर BA हम लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर B की ज़्यादा प्रैक्टिस है हमारे। AI कैप BJ कैप प्लस CK कैप वेक्टर B के समांतर है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, पहले दिया है एक बिंदु, दिया है एक बिंदु, कौन बिंदु, A, जिसका निर्देशांक है s1 y1 z1। ठीक है, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष, जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश OA बराबर क्या है, वेक्टर A। OA बराबर क्या है, वेक्टर A। तब A से होकर जाने वाली उस
उस सरल रेखा का सदिश समीकरण हमें ज्ञात करना है जो वेक्टर बी के समांतर है, वेक्टर बी के समांतर है। तो ए से होकर जाने वाली उस सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है जो वेक्टर बी के समांतर है। ठीक है, फिर जिस सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है उस सरल रेखा में पी एस बाई जेड कोई स्वेच्छ बिंदु लेते हैं जिसका मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थित सदिश वेक्टर आर है। जिसका सदिश समीकरण आपको निकालना है उस पर कोई स्वेच्छ बिंदु लेंगे, उसका निर्देशांक मान लेते हैं एस बाई जेड है, उस बिंदु का नाम पी रखे हैं, जिसका मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थित सदिश वेक्टर आर है। ठीक है, जिस सरल रेखा का सदिश समीकरण आपको निकालना है उस सरल रेखा में कोई स्वेच्छ बिंदु लेंगे। तो माना सरल रेखा पर कोई स्वेच्छ बिंदु पी एक्स बाई जेड है जिसका मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थित सदिश OP बराबर वेक्टर आर। OP बराबर क्या है? वेक्टर आर है। ठीक है, तो स्पष्टतः वेक्टर AP वेक्टर B के समांतर है। स्पष्टतः वेक्टर AP समांतर वेक्टर B। ठीक है, हम क्या निकालने जा रहे हैं? लिखे भी हैं, ए से होकर जाने वाली उस सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है जो वेक्टर बी के समांतर है। तो जब ए से होकर जाने वाली रेखा वेक्टर बी के समांतर है तो रेखा का कोई हिस्सा भी समांतर होगा कि नहीं? तो इस सरल रेखा में ना ए पी है, सरल रेखा में है कि नहीं है? तो ये सरल रेखा वेक्टर बी के समांतर है, तो सरल रेखा का कोई भाग भी वेक्टर बी के समांतर होगा। तो सरल रेखा का भाग ए पी है कि नहीं है? ए पी सरल रेखा में नहीं स्थित है। एपी जब सर ए से होकर जाने वाली रेखा बी के समांतर है तो एपी भी वेक्टर बी के समांतर होगा कि नहीं? और जब दो सदिश समांतर होते हैं तो क्या लिखा जाता है? वेक्टर ए बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर बी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इम्प्लाइज वेक्टर एपी बराबर लैम्डा गुणे वेक्टर बी, यही ना लिखेंगे। और एपी को क्या लिख सकते हैं? ओपी माइनस ओ ए, अंतिम बिंदु का स्थित सदिश माइनस प्रारंभिक बिंदु का स्थित सदिश। तो क्या लिख देंगे इसको? इसको लिख सकते हैं OP माइनस OA सदिश योग के त्रिभुज नियम से। ये क्या लिखेंगे? लैम्डा इंटू वेक्टर बी। ठीक है, और OP को क्या कहे हैं हम? OP को वेक्टर आर माने हैं। OP को क्या माने हैं? वेक्टर आर। और OA को क्या माने हैं? वेक्टर ए। तो जहाँ OP है वहाँ क्या लिख दें? आर, और जहाँ OA है वहाँ क्या लिख दें? वेक्टर ए। तो यहाँ लिखते हैं अगले स्टेप में वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर बी। तो वेक्टर ए को उधर ले जाओ तो क्या आ गया? वेक्टर आर बराबर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। ये क्या हुआ? सरल आभीष्ट, यही सरल आभीष्ट सरल रेखा का सदिश समीकरण है। आभीष्ट सदिश समीकरण है यही एक बिंदु से होकर जाने वाली, यही एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण है। एक वर्ड में आंसर लिखने के लिए कई साल आया है कि एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण लिखिए। तो क्या? हाँ, तो आर बराबर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। यही एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण है। यही एक बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण है। अब इसको कार्तीय रूप में, इसका नाम समीकरण एक रख लेते हैं। समीकरण एक का कार्तीय रूप में रूपांतरण करते हैं तो वे आएगा जो आप जानते थे। कार्तीय रूप में रूपांतरण, कार्तीय रूप में रूपांतरण। सर ये कहाँ से आ गया? कौन बोला ये? अच्छा हाँ सर, पक्षांतरण में सर। हाँ, एक उधर ले गए ना। कार्तीय रूप में रूपांतरण,
तो कार्तीय रूप में रूपांतरण में क्या लिखेंगे? आर तो जानते हो, आर किसका इस सदिश है? पी का। तो पी के ओ पी बराबर क्या लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ए किसका इस सदिश है? x1 y1 z1 का। तो वेक्टर ए बराबर क्या लिख लेंगे? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है। और ये वेक्टर बी कोई सदिश होगा, इसका भी कोई पोजीशन वेक्टर होगा, तो इसको ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप लिख लेते हैं। ठीक है। तो कार्तीय रूप में रूपांतरण तो लिखेंगे वेक्टर आर समीकरण एक में वेक्टर आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। वेक्टर बी ए बराबर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप z1 के कैप। अब वेक्टर बी बराबर ये लिख सकते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो समीकरण एक में ये बराबर रखने पर रख दो, जहाँ आर है वहाँ ये लिख दो, जहाँ ए है वहाँ ये लिख दो, जहाँ बी है ये लिख दो। समीकरण एक में रखते हैं तो आर के स्थान पर लिखते हैं क्या? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ए के स्थान पे क्या लिख दें? x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप और प्लस लैम्डा इंटू, चित्र तो बना चुके हो ना, प्लस लैम्डा इंटू बी के स्थान पे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे? x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप को लेफ्ट साइड में ले आओ। ये प्लस में इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस x1 कॉमन आई कैप, y माइनस y1 कॉमन जे कैप, z माइनस z1 कॉमन के कैप। इधर क्या होगा? लैम्डा ए आई कैप, लैम्डा बी जे कैप, लैम्डा सी के कैप। और दोनों पक्षों से आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर x माइनस x1 आई कैप का गुणांक इधर क्या है? लैम्डा ए। ठीक है। तो दोनों पक्षों से आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना करने पर दोनों पक्षों से आई कैप जे कैप के गुणांकों की तुलना करने पर तुलना करते हैं। तो x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा ए, y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा बी, z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा सी।